तो मैं हूं को छोड़ मैं हूं को छोड़ कहीं पे भी खोजोगे तो भटकोगे ही नहीं, बुरी तरह से भटकोगे। मेरी इस बात को याद रखना। मैं हूं छोड़ के कुछ भी भाव करो, प्रेम करो, विचार करो, निश्चय करो, बुरी तरह से भटकोगे। वो फाइनल पॉइंट है मैं हूं, उस पे आपको निष्ठा होनी चाहिए। उसके अतिरिक्त अनंत भटकाव है सब। मैं हूं ही सत्संग है, बाकी सब कुसंग है। बाकी सारे संग साथ कुसंग है। भूल के भी ये गलती मत करना कि आप मैं हूं को जान लिए, समझ लिए, या किसी भी तरह का फाइनल कमिटमेंट मत देना कभी भी। बस वो फाइनल पॉइंट है, उसमें शांति से जीते रहो, श्रद्धा से भी और शांति से भी। बाकी सब धोखा है, सब का सब धोखा है, बता रहा हूं। मैं हूं में इंटरेस्ट आना दुर्लभ है, शुरू में, केवल केवल शुरू में। इंटरेस्ट आ गया ना तो फिर और किसी में इंटरेस्ट नहीं आएगा। उसके अतिरिक्त न कोई ध्यान करना, न कोई ज्ञान, न बौद्धिक ज्ञान। टैली भी करना तो मैं हूं को ही टैली करना, बारंबार बारंबार। हाँ, हर बार क्लिक होगा, टैली होगा, और करना, और जल्दबाजी बस नहीं करना। क्योंकि मैं हूं और बाकी सब केवल आपका भ्रम। मैं हूं के अतिरिक्त सब भ्रम, यानी भीष्म। भ्रम यानी भीष्म, बहुत मुश्किल से मरता है भीष्म, अमरता का वरदान लिए हुए। वो एग्री नहीं होने देता, वो नए नए इंटरटेनमेंट के खोज के लाएगा आपके पास। अरे मैं तो हूं ही, थोड़ा इधर देख ले, उधर देख ले, उधर कर ले। मैं के अतिरिक्त कुछ देखो ही मत, कुछ सुनो ही मत, कुछ जानो ही मत, कुछ समझो ही मत।
मैं हूं का अभिषेक करते रहो, निरंतर अभिषेक। कभी बोर जैसा लगेगा, कभी आनंद जैसा लगेगा, कभी एकदम क्लियर लगेगा, कभी थोड़ा ढक गया लगेगा ना। जिएंगे मरेंगे इसी पॉइंट में, भले कुछ न मिले। समर्पण मांगती है, असली चीज समर्पण मांगती है। एकमात्र मैं की शरण, एकमात्र मैं की शरण। हाँ अर्जुन, वो मेरी बोलते हैं ना, वो मेरी और मैं, वो पर्यायवाची है उसमें। क्योंकि एकमात्र मैं की शरण ही उपाय है। सब धोखा है, बता रहा हूं, बड़े बड़े धोखे। पाप के नाम पे, पुण्य के नाम पे, कर्म के नाम पे, साधना के नाम पे, बड़े बड़े धोखे। आपके अतिरिक्त सब धोखा है। बस मैं हूं। राम की आवाज सुनाई दे तो मैं हूं से टैली करना, शिव सुनाई दे तो मैं हूं से टैली करना, अस्तित्व सुनाई दे तो मैं हूं से टैली करना, तू सुनाई दे तो मैं हूं से टैली करना। बस वही पॉइंट। क्योंकि मैं ही हूं ना। मैं नहीं हूं तो कौन है अभी बताओ? चेक करो, चेक भी नहीं करना पड़ेगा। मैं नहीं हूं तो कौन है बताओ अभी? कौन है? कोई देह मन है क्या? वो तो बोला तो ख्याल आया। रामकृष्ण शिव भी बोला तो ख्याल आया। और मैं हूं तो बगैर ख्याल के है। मैं ही तो हूं बस, प्रत्यक्ष से भी प्रत्यक्ष। कोई समाधि है क्या? कोई एनलाइटनमेंट है? बस मैं हूं ना। कोई जीव है, कोई भगवान है, कुछ भी लगता है क्या आपको ऐसा? और मैं हूं नहीं लगता है क्या? कितना क्लियर है यार, इससे ज्यादा और क्या क्लियर होगा? मैं ही तो हूं, एकदम साफ साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर। और मौजूद भी मैं ही हूं। और कौन मौजूद है बताओ? बस मैं हूं। अब मैं हूं को पाना है, जानना है, खोजना है, फिर रॉन्ग चले गए। मैं तो हूं ही ना। मैं तो हूं ही। अब मैं सामान्य हूं, मैं विशेष हूं। सामान्य विशेष दोनों को फेंको निकाल के। बस मैं हूं यार। क्या सामान्य और क्या विशेष? वो भी एक लेवल है। हालांकि मैं हूं को सामान्य पद कहा जाता है, बट उससे भी प्योरेस्ट फॉर्म है। बस मैं हूं। हाँ, कोई भी लेवल देने से
बारीक सा कंफ्यूजन या कुछ आना शुरू हो जाता है साइड से या बैकग्राउंड से आता है, बाद में पता चलता है बस मैं हूं। ना मैं हूं के अतिरिक्त कुछ सुनना है, न जानना है, न देखना है, न होना है। अरे बताओ ना, अभी मैं हूं कि कौन है? चेक चेक करो ना अपने से भाई। चेक भी नहीं करना पड़ता, बट कर लो कितना क्लियर है मैं हूं। शार्प है मतलब कितना क्लियर है? क्या खोज रहे हो आप? जितना खोजोगे भटकोगे, कुछ और देखना चाहोगे भटकोगे, कुछ और जानना चाहोगे और भटकोगे, और बुरी तरह से भटकोगे। बता रहा हूं, मैं हूं के अलावा कुछ भी खोजे जाने समझे वो फिर बहुत बहुत मुश्किल भी है, वो अनंत भटकाव है फिर। अब मैं हूं, जैसे ये कमरा मैं हूं है, अब आपको मैं हूं में ही जीना है, रहना है, जाना है। तो अगर आप मैं हूं को छोड़ के सोच रहे हो कि वो उस कमरे में है, उधर है, उस शहर में है, वो फिर अनंत भटकाव हो जाएगा। जितना खोजोगे उतना भटकाव है। बस मैं हूं में निष्ठा, और मैं तो हूं ही, अपने आप निष्ठा आती है उसमें, अपने आप निष्ठा आती है नेचुरली। और चाह के भी किसी और पे आप निष्ठा नहीं कर पाओगे। और थोड़ा देर कर लिए वो सब ठीक है। आपको मालूम है, यानी आप किसी भी चीज पे निष्ठा करते हो, तो जैसे सपोज आपकी निष्ठा किसी देवता पे है ना, तो आप उस पे निष्ठा करते हो, उससे कुछ मांगते हो या धन्यवाद देते हो, जो भी है। मैं निष्ठा कर रहा है उस देवता पर, तो वो मैं के पावर से वहां से भी वो काम करने लग जाता है। समझ रहे हो? क्योंकि हर कोई उस देवता पे निष्ठा नहीं करता तो काम नहीं करता। आप कर रहे हो तो काम कर रहा है, आपकी निष्ठा से वहां से आपका काम हो रहा है। तो डायरेक्ट अपने पे निष्ठा करो ना। काम तो आप ही की निष्ठा कर रही है ना। अब देवता को तो ठीक है, गुरु पे भी जो आप निष्ठा करते हो वो आपकी निष्ठा से ही वहां वर्क होता है। आपको लगता है गुरु की कृपा हो रही है, उसकी निष्ठा से हो रहा है। नहीं, आपकी निष्ठा से वो वर्क करने लग जाता है। इसलिए जैसे जिसको गुरु पे निष्ठा नहीं होती, जिसको यानी गुरु के प्रति नारायण भाव नहीं होता, उसका काम होता ही नहीं होता ना। तो निष्ठा मस्ट है और आपकी ही काम करती है, तो सीधा अपने पे ही निष्ठा करो ना यार।
जिससे सबकी निष्ठा हो रही है, कर रहे हो, सीधा अपने पे निष्ठा करो। मतलब जिंदगी भर आप ऐसे फ्लावर ऐसे उठाते हो, किसी न किसी को देते हो, अपने को कभी फ्लावर देते ही नहीं आप। ये चीज समझ ही नहीं आती आपको। अब अपने आप को कैसे मैं फ्लावर दूं? अपने में फ्लावर कैसे चढ़ाऊं? आप लोग गजरा वजरा लगा लेते हो, अलग बात है। बट वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। मतलब उस भाव को समझो, फ्लावर देना वो इशू नहीं है, उस भाव को समझो, शब्दों में मत जाओ। हाँ। तो बस मैं हूं, सब बकवास है उसके अतिरिक्त, क्योंकि मैं ही हूं। और क्या है, कोई बता दे मेरे को मैं के अतिरिक्त। कुछ भी है तो बता दे, मैं बैठा हूं। चुनौती है पूरे ब्रह्मांड को, मैं हूं के अतिरिक्त कुछ भी है तो मेरे को बता दे। और कुछ हो कैसे सकता है? हो ही नहीं सकता। कभी अपनी कल्पनाओं में मत जीना, पास्ट में मत जीना, है ना। पास्ट के गुरुओं में भी मत जीना। सम्मान सबका करना, प्रणाम भी सबको करना, हमेशा गुरुओं को प्रणाम, शास्त्रों को प्रणाम, भगवत मूर्ति को प्रणाम, है ना। वो भी आपसे भिन्न नहीं है। लेकिन मैं जो पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं कि पुराने मास्टर्स में मत जीना। वो फिर एक कल्पना, एक ख्याल, एक भाव, प्रेम तो रहता ही है, मास्टर से प्रेम तो होता है, और पुराने से ज्यादा होता है, लाइव वाले से थोड़ा देर लगता है। तो उनको भी मत आने देना मैं हूं के बीच में। वो वैसे भी आपसे भिन्न है नहीं, बट पहले हटा देना, वो पीछे से आ जाएंगे आपकी आत्मा में, इंक्लूड है वो। बस मैं हूं। आप बार बार मैं हूं क्यों बोलते हो? अरे मैं ही हूं इसलिए बोलता हूं बार बार मैं हूं। हाँ। अब आप एक ही बात क्यों बताते हो? एक ही सत्य है, इसलिए एक ही बात बताता हूं। तो मैं हूं जहां से निकलता है, जहां से किसी के पूछने पर मैं हूं निकलता है। कौन हूं? मैं हूं, जहां से मैं हूं निकलता है। अब जहां से मैं हूं निकलता है, वहां भी मैं हूं। और जब मैं हूं बोलता हूं, तब भी
मैं। जब मैं और हूं के बीच में अनंत चीजें डाल देता हूं, जीव, ब्रह्म, मन, बुद्धि, शरीर, तब भी मैं हूं कि मैं जीव हूं, मैं अनंत हूं, मैं भगवान हूं, मैं शरीर हूं, तब भी मैं हूं। अरे क्योंकि मैं ही हूं। अरे शांति अपने आप को क्या बोलेगी? मैं हूं बोलेगी तभी तो सिद्ध होगी कि शांति है। आनंद खुद को क्या बोलेगा? ओमकार खुद को क्या बोलेगा? अव्यक्त खुद को क्या? अरे एक ही चीज तो बोलेगा ना यार। अपना जो साइन करेगा वो मैं हूं बोल के ही साइन करेगा। तो हर कोई एक ही साइन कर रहा है, मैं हूं बस। नहीं, कुछ और बता दो। अब लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ और। अरे क्यों बताएं कुछ और? सब बकवास है। हम तो अपनी बात करेंगे। तो मैं हूं, यस, प्रत्यक्ष से भी प्रत्यक्ष। प्रमाण को मैं प्रमाणित करता हूं, प्रमाण मुझे क्या प्रमाणित करेगा? मैं का प्रमाण खोजते हो क्या? पागल हो गए हो? आप हो उसको क्यों खोजते हो, और उसका प्रमाण क्यों खोजते हो? बस मैं हूं और स्टॉप। स्टॉप। कुछ भी और चाहे मैं हूं के अतिरिक्त, वही संसार है। और मैं हूं प्योरेस्ट अध्यात्म, एकदम। और अध्यात्म सबका स्वभाव होता है, सबका एक स्वभाव ही अध्यात्म है, वही मैं हूं। बस मैं।
तो मैं हूं को सुनते सुनते जो बोर नहीं होता, उसी ने मैं हूं को आत्मा जाना है। और जो बोर हो जाता है उसका मैं हूं बुद्धि वाला है, मन वाला है। ये मीटर बता रहा हूं। आत्मा की टचिंग उसको आ गई जो इसको सुन के उसको आनंद आता है। अरे हाँ यार, मैं ही तो हूं, हर एंगल से मैं हूं। उसको बहुत आनंद आता है बारंबार अपनी महिमा सुन के। जो बोर हो रहा है वो समझ जाना, वो मन बुद्धि में ही है, वो केवल शब्द है उसके लिए मैं हूं। न उसका भाव है उसके पास, न उसका लक्ष्य है। शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ। हाँ जी। बस मैं हूं, इसी पॉइंट में जियो, इसी में मरो। हाँ ना। यही अव्यभिचारिणी भक्ति है। बाकी सब व्यभिचार। अपने अतिरिक्त 10 जगह मुंह मारोगे तो वो सब व्यभिचार, सब के सब। और मैं ही अव्यभिचारिणी भक्ति है जो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं गीता में।
ये भी सच है, वो भी सच है, कोई सच नहीं है, बस मैं ही सच हूं। हमेशा याद रखना, बच जाओगे नहीं तो। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी सच है, वो गए आप। केवल मैं हूं ही परम सत्य पॉइंट है। ये गुरु भी ठीक है, वो गुरु भी ठीक है, ऐसा नहीं है। सम्मान कर लेना, बाकी मैं हूं के अतिरिक्त कोई कुछ भी बता रहा है वो गुरु ही नहीं है। साफ साफ बात बता रहा। वो किस्सा कहानी, टाइम पास, एंटरटेनमेंट, भयंकर भटकाव है, बता रहा हूं, भयंकर। जो सदगुरु होता है ना, वो केवल आपको बताता है और कुछ नहीं बताता। जो आप हो बस बोलता है, बस वही है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि बाकी सब फॉल्स है, सब। यही सदगुरु की कृपा है, जो कल आप पूछ रहे थे या परसों। वो केवल आपको ही बताता है और कुछ बताता ही नहीं, इवन भगवान को भी नहीं बताता, न कोई जीव को, न इसको, न उसको, बस जो आप हो उसी को बताता है। उसके अतिरिक्त कोई भी कुछ और बता रहा है, समझ जाना, समझ जाना गड़बड़ है। जो आपके होने को बताता है, आपको बताता है, या मैं हूं के ढंग से बोलता है, वही सही बता रहा है। और मेरा इशारा तो मेरी तरफ है कि मैं ही सही बता रहा हूं। हाँ, क्यों मैं इसकी उसकी बात करूं? मैं तो सीधा बोल रहा हूं, मैं ही सही बता रहा हूं, क्योंकि मैं मीन्स मैं ही सही बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता। हाँ, वो सब मेकअप है बाकी। मैं इतना परफेक्टली बता रहा हूं ना, मतलब मूर्ख भी वो ग्रहण कर लेगा। बुद्धिमान तो कर ही लेगा, मूर्ख भी ग्रहण कर लेगा, नास्तिक भी कर लेगा, आस्तिक तो कर ही लेगा। क्योंकि मैं कुछ और बता ही नहीं रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं? मैं हूं। अब इसमें नास्तिक भी बोलेगा मैं हूं ना।
भगवान को भले ना माने। मूर्ख को भी ये बात समझ आ जाएगी, यार मैं तो हूं ही। बुद्धिमान भी बोलेगा हाँ मैं तो हूं ही। अगर कुछ भी और बताओगे तब गड़बड़ है। बस मैं हूं। वो तो मैं हूं ही, इसमें क्या है, ऐसा कोई पूछता है। अरे वो तो मैं हूं ही, इसमें क्या है, मतलब वो फिर एग्जिट हो गया मैं हूं से। वहां ठहरा भी नहीं, वहां विश्राम भी नहीं किया, वो फिर एग्जिट हो गया। तो धन का बल, कीर्ति का बल, विद्या का बल, ये काम नहीं आएगा यहां। ये मैं हूं में काम नहीं आएगा। कौन कौन सा बल? धन का बल, विद्या बल, कीर्ति का बल। अप्रोच भी काम नहीं आएगी। ये तो बस संत शरण के भिखारी बनो और कुछ नहीं। हाँ, उसके पास जाओ और बोलो कि मुझे अपने आप को बता दो, बस मैं कौन हूं या मैं हूं को बस बता दो, कृपा करके बता दो। और किसी के बस की बात नहीं है। इवन सारे ध्यान ज्ञान सब कुछ काम नहीं आता। वेद पुराण सब नेति नेति बोल के थक जाते। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो है क्या भैया? बस मैं हूं। हाँ। तो मैं तो हूं ही, और कुछ बताओ। अब वो गया, समझ रहे? उसको एंटरटेनमेंट चाहिए ना अब। हाँ, तो फिर उसके लिए मैं माया बन जाता हूं। ले भैया ये एंटरटेनमेंट, वो एंटरटेनमेंट, ठुकाई पिटाई करता हूं, फिर आता है कुछ दिनों बाद, हाँ मैं हूं, हाँ मैं हूं। तो ये कब मिलेगा मैं हूं? अरे भाई तू खुद मैं हूं है, वो मिलेगा मिलेगा नहीं, वो मिला ही हुआ है। मिला ही हुआ है, मिलेगा नहीं वो तो ठीक है, लेकिन यानी ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। मतलब वो टेस्ट नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है। मैं कोई रसगुल्ला हूं क्या है जो टेस्ट आएगा? टेस्टी बाइट चाहिए सबको।
टेस्ट। फिर ऐसे वो फिर भटकता है, फिर उसके लिए मैं माया बन जाता हूं, है ना। फिर कई दिन, कई साल, कई जन्म बाद, फिर 10 साधनाएं, 10 गुरु, 10 भगवान। उसके बाद उसको डाउट होता है, यार ये गड़बड़ है सब जगह, हूं तो मैं ही। हूं तो साला मैं ही, बाकी सब जगह लोचा है कोई ना कोई, है ना। तो तब उसको थोड़ा सा यकीन होता है खुद पे, और यकीन की ताकत बहुत होती है भैया, है ना। फिर वो मैं हूं वाले गुरु के पास जाता है, आप बोल तो ठीक रहे हो, है ना। तो फिर वो बोलता है, गुरुदेव ये जो मैं हूं है ना, ये साला ना बस शरीर के अंदर फील होता है। वो बाहर क्यों नहीं फील होता। अब मैं हूं ही फाइनल ट्रूथ है, तो सब जगह होना चाहिए ना भाई, कायदे की बात। तो ये ना, ये अंदर ही क्यों फील होता है, मतलब वो खुद को बॉडी समझा, तब बोला, बॉडी की मान्यता से बोला कि ये अंदर क्यों फील होता है, उसकी लैंग्वेज ही रॉन्ग हो गई। और उसी की मान्यता से बोला बाहर फील क्यों नहीं होता। तो अब अंदर बाहर खत्म। हाँ। हाँ, बॉडी की मान्यता के कारण बोला जाता है वो कि अंदर फील होता है, बाहर क्यों नहीं होता। वो पहली लाइन ही गलत हो गई ना उसकी। हाँ, बोल तो आप सही रहे। तो ऐसा सत्संग करते करते फिर वो निरंतर गुरु के साथ सत्संग करता है, उसको निष्ठा बैठने लगती है धीरे धीरे, और बस फिर वो उसी में जीता है, उसी में मरता है। ये सबकी राम कहानी है भैया, है ना। तो इस जन्म, 1000 जन्म बाद भी जिस पॉइंट में आप आओगे, वो वही हम अभी बता रहे हैं। अरे मैं हूं। इस जन्म में नहीं तो 1000 जन्म बाद इसी पॉइंट में आपको तृप्ति मिलेगी, बाकी सब नर्क है। हाँ बताओ आप लोग भैया, हम तो बता दिए। अरे बोलो ना, मैं हूं। बस ना यार, अब सो जाओ अपने अपने कमरे में। और कुछ बोले तो मेरे को भी बोलना पड़ेगा समझाने के लिए कि यार फिर ये गड़बड़ कर दिए। और कुछ पूछे तो फिर मेरे को समझाना पड़ेगा, है ना। तो और कुछ नहीं बोलना भैया। तो सुबह से पेंडिंग था आज का सत्संग, है ना।
चलो हो गया, बढ़िया। तो लास्ट बैरियर जो रहता है ना, उसका यही वाला रहता है। मैं तो यही फील होता हूं अपने आप को, ये बाहर क्यों नहीं होता, भीतर ही क्यों होता हो। लास्ट बैरियर रहता है उसका। एक बार उसको क्लियरिटी आ गई ना कि यार ये जो मैं भीतर बोला, खुद को शरीर मान के बोला कि मैं अपने आप को भीतर क्यों फील होता हूं, ये खुद को शरीर मान के बोला। और बाहर फील क्यों नहीं होता हूं, ये भी खुद को शरीर मान के बोला, है ना। भीतर बाहर का सवाल ही नहीं है ना, मैं तो हूं ही ना। भीतर बाहर नहीं है, मैं हूं, समझे। ये बेबी लोग क्या करेंगे, मतलब भीतर बाहर नाम की कोई चीज है ही नहीं इस धरती पे, ना किसी धरती पे। अरे है ही नहीं, भीतर बाहर है ही नहीं, मैं हूं ना भैया। क्या भीतर क्या बाहर, बकवास एकदम। हाँ। तो लास्ट बैरियर गिर रहा है लगता है। तो बस ऐसा सुनते सुनते वो आत्मनष्टिक हो जाता है, और उसके पास चारा ही नहीं बचा ना। वो आत्मनष्टिक हो जाता है, तृप्त रहता है, एकदम संतुष्ट, अपने आप प्रसन्न। हाँ, वो ये चीज नहीं बोलता कि मैं जान लिया, या पहले से जानता था, या जानूंगा, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। ये लैंग्वेज वो यूज नहीं करता। ये सारी लैंग्वेज तब यूज की जाती है जब मैं को भी आप अपने से अलग मानो, तभी तो उसको जानोगे। जानूंगा, मैं नहीं जानता तुम नहीं जानते, है ना। या इसको भगवान के वैसे भी देख लो कि जो बोलता है ना, मैं भगवान को जान गया, जान लिया, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, वो भगवान को अपने से अलग मान के बात कर रहा है। तभी तो ये सेंस आएगा ना कि मैंने जान लिया, पा लिया। हाँ, ये लैंग्वेज वहां नहीं रहती।
मैं हूं बस, उसमें क्या जानना पाना जैसा कुछ है तो होता ही नहीं ना। नहीं जानना भी नहीं है, नहीं पाना भी नहीं है, और पाना भी नहीं है। तो जैसे भीतर बाहर क्लियर हो गया ना, उसमें होता ही नहीं। वैसे पाना नहीं पाना नहीं है, जानना नहीं जानना नहीं है, समझना नहीं समझना नहीं है। तो ये सीधा महाकाली वाला रोल है, सबको काट देती है ना काली, सीधा कोई बकवास नहीं। रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी, वो सीधा उड़ा देती है। रुकतिच नहीं वो। शिव भी आते हैं तो उनको लेट जाना पड़ता है, तब रुकती है वो, जीभ निकल जाती है। तब रुकना क्या है मालूम? मतलब इस चीज को एकदम गहरे से ख्याल रखना। आपने सबको काट दिया है ना, सारे भाव अभाव हर चीज को काट दिया, आकार निराकार, मैं तू यह वह, सब किसी को नहीं छोड़ा आपने, है ना, किसी राई रत्ती को नहीं छोड़ा, भीतर बाहर सबको आपने काट दिया। लेकिन सब तो आपने काट ही दिया, लेकिन जब शिव आ गए, मीन्स मैं हूं, वहां आपको रुकना पड़ेगा। वो स्टॉप, उस वहां नहीं काटना है आपको। कभी भी जिंदगी में मत बोलना मैं भी नहीं हूं, वो बहुत गंदा घटिया और वाहियात ज्ञान है ना। वहां बस स्टॉप, मैं हूं, यस, वही महाकाली की जीभ निकल जाती है, स्टॉप हो जाती है। कटाई छटाई हो गई, देन फिर एक स्टॉप का पॉइंट आ जाता है ना, विश्राम का अपने आप में। तो टब में छोटा बच्चा नहा रहा है, पानी है, तो पानी के साथ बच्चे को नहीं फेंकना है, समझ रहे हो? पानी को फेंक दो, है ना। तो मैं हूं भी नहीं है, ऐसा वाले कुछ बेवकूफ लोग बकवास करते हैं मेरे से। मतलब वो खुद को बोल रहे हैं, खुद खुद को अपमानित कर रहे हैं। हाँ। तो मैं हूं में फिर एक संतुष्टि, तृप्ति और विश्राम, बस मैं हूं, बाकी सब तो पहले ही कट गया।
ठीक है, ओके। सभी को प्रेम प्रणाम, शुभ रात्रि।